हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम संविधान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। संविधान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है, किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा प्रस्तावना। भारतीय संविधान में निहित प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, प्रस्तावना। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति को भारत के प्रथम नागरिक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वो हमारे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो राष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख है। सभी कार्यकारी निर्णय उनके नाम पर लिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारत का संविधान पूरे भारत के लिए एकल नागरिकता प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एकल नागरिकता। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो कितना समय लगा था? इसका राइट आंसर होगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 में किया गया है। और भाग भाग है 20। नेक्स्ट है, नए राज्यों के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो नए राज्यों के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? इसका सही उत्तर है संसद को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, संसद को। नेक्स्ट है, भारत में संविधान को कब अपनाया गया? भारत में संविधान को कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949। और लागू कब किया गया? अपनाया गया था 26 नवंबर को और लागू कब किया था? 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पूछा है भारत में संविधान को कब अपनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर। ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब किया गया था? लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। पर यहाँ पूछा है अपनाया गया, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो भारत के संविधान का भाग 2 और आर्टिकल 5 से 11 शामिल है। भारत की नागरिकता से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 5-11। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो अब यहाँ थे है, तो ये होंगे 7। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। थे बोला है तो 7 होंगे, पर वर्तमान में 6 है, पर यहाँ है थे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 7। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आर्टिकल 36, 51 राज्य के नीति निर्देश तत्वों से संबंधित है। तो भाग है चौथा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भाग 4।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो ये है भारत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा भारत। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका क्या राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा सोवियत संघ। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। तो आर्टिकल 53 के अनुसार, अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपाल शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया? तो अपनाया कब था? अपनाने की तिथि थी 26 नवंबर 1949। ये थी अपनाने की तिथि। और लागू कब किया गया? यहाँ पूछा है लागू कब किया, तो इसका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में एक बार संशोधन हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थी? तो 395 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित थे, और इसमें केवल 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 8। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, जब संविधान लागू हुआ तब उसमें कितनी अनुसूचियां थी? तो जब लागू हुआ था तो उसमें कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 थी। 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितनी है? 12। मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन में कर दी गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 61वें संशोधन में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष, सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो कौन होता है? राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ होता है। इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें कितने भाग थे? जब हमारे संविधान की रचना हुई थी तब उसमें 22 भाग थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 22। नेक्स्ट है, वर्तमान में संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 12। पहले कितनी थी? 8, पर वर्तमान में पूछी है तो 12। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। संविधान सभा का स्थायी सदस्य किसे चुना गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को विधानसभा का अस्थायी सदस्य चुना गया था। 9 दिसंबर 9 दिसंबर 9 दिसंबर 1946। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद सभा के स्थायी सदस्य चुने गए थे। कब? 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को निर्वाचित संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें।